कोलरॉस तो खत्म कर लिया हमने कि नहीं? नो सर। नो सर। हाँ, कोलरॉस तो लेंगे आगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सैटरडे को उसमें की लंबी क्लास हो, सैटरडे को मतलब 4-5 घंटे की आसपास की क्लास हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा टेस्ट भी आज देखो, मैं आज ले लूंगा, नहीं तो सैटरडे को लूंगा टेस्ट। अच्छा, अब कोलरॉस तो लेना था हमने। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद डाइल्यूशन पढ़ लिया था। उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम नहीं निकाल सकते। ध्यान है कि सबको कि नहीं है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कांट बी फाउंड इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने इसका रीजन दिया हुआ था कि इसका कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस एक तो बहुत लो होता है, मेजर करना टफ है। दूसरा कि अगर हम पानी डालते जाएंगे तो एक आधा आयन बढ़ी जाता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कभी कंप्लीट नहीं होता। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और तीसरा, एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद भी कर्व जो है पैरेलल जाता है वाई एक्सिस के। इसलिए हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते, लेकिन बाय यूजिंग कोलरॉस वी कैन इजीली फाइंड। तुमने पढ़ लिया ना ये? यस सर। कोलरॉस लॉ को यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोलरॉस लॉ कहता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है से K2SO4, इसकी हमें मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो क्या होगी, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। इसको आधा कर देते हैं, जैसे मोलर ऐसे है ना, तो इस वाली लाइन को बीच से कर दो, तो ये आयनिक हो जाएगा, एक आयन का। समझ गए कि नहीं है? तो ट्वाइस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट है, ये हो जाएगा। यही कोलरॉस लॉ है। क्या कहता है ये कोलरॉस लॉ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of ionic conductivities of both the ions of the electrolyte multiplied by their respective coefficient। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वन इफेक्टर एंड फैक्टर 2h। कोई डाउट यहाँ था किसी को? डेफिनेशन बता दी मैंने इसकी। आगे समझ के नहीं है? यस सर। हाँ सर। डेफिनेशन बोलना, हाँ डेफिनेशन बोलना जरूर आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज of both the ions of the electrolyte multiplied by their respective coefficients irrespective of nature of any ion of the electrolyte। irrespective of nature of any ion of the electrolyte। अच्छा, ये तो कोलरॉस लॉ की डेफिनेशन हो गई और मैंने एग्जांपल के थ्रू तुम्हें शो कर दिया। अब इसकी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन है। 5 एप्लीकेशन है, याद है सबको पांचों? एक लाइन में बोलूं तो अल्फा है एप्लीकेशन इसकी, ध्यान आ गया कि नहीं? और कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर Ka है, फिर के अलावा सॉल्युबिलिटी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, और लास्ट में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। पांचों मैंने बोल दिया है। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका, तीसरा उसका Ka, चौथा उसकी सॉल्युबिलिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और पांचवा Kw। ये 5 एप्लीकेशन है। 3 हमारे कोर्स में, 3 के 4 कह लो कोर्स में, बाकी नहीं कोर्स में। तो नोट करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर मेरे को मान लो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं सर। कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी जो CH3CON ये होती है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव
प्लस H प्लस, ये होती है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस ये। अब हमें ये निकाल नहीं सकते, इसके लिए निकालने का तरीका देखना ढंग से, न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे, और बहुत क्वेश्चन पूछे हुए नीट में और IIT मेंस में। इसमें तुम्हें देखना है कि दो आयंस जो मिल रहे हैं ना, जो दो आयंस मिल रहे हैं उनसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लो। इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा और इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा। तो ऊपर जो है उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा क्या, CH3COONA या CH3COOK। इसका तो निकाल सकते हैं ना हम। सर इसके लिए CH3CO Na HCl और NaCl काम कर जाएगा। हाँ तीनों, ये तुमने सारे पढ़ा होगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसी को। Na प्लस ले लिया और CH3CO नेगेटिव ले लिया, एक ये ले लिया, और दूसरा H प्लस से ले लेंगे HCl या H2SO4, कुछ भी ले सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग है। आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Cl माइनस। फिर अब जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे। क्या नहीं चाहिए, Na प्लस नहीं चाहिए और Cl Na माइनस, NaCl लेके माइनस कर देंगे। समझ गए कि नहीं? ये तो मोल आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Na प्लस ऑफ Cl नेगेटिव। कोई डाउट? समझ आ गया कैसे निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड? ये समझ आ गया कि नहीं? तो ये आना चाहिए तुम्हें, हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ऐसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कर लोगे कि नहीं? कोई भी एक जल्दी से आंसर बोलो उसका। क्वेश्चन रिपीट करना। मोलर कंडक्टिविटी वाटर की कैसे निकालेंगे? सर HCl NaOH और NaCl। NaOH। यस सर। हाँ बिल्कुल, H2O के अंदर H प्लस और वो चांस है, H प्लस से HCl बन गया, वो चांस से NaOH बन गया और NaCl को माइनस कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं? ये सबने कर लिया है ना? Yes sir. चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे। ये पहली एप्लीकेशन सबको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर करते हैं दूसरी एप्लीकेशन। सपोज आयनिक रिएक्टेंस, आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Ba2 प्लस का X है और आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉस्फेटाइन का, फॉस्फेटाइन का Y है। तो तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम फॉस्फेट क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट क्या होगा बेरियम फॉस्फेट का, निकालो जरा। Three x plus two y. चलो एक मुकुल ने निकाल लिया 3x प्लस 2y, और कोई बच्चा? सर समर्थ। हाँ समर्थ। मैंने भी सर 3x + 2y निकाल दिया। चलो 3x प्लस 2y समर्थ ने निकाल लिया, और कोई? 3x + 2y। किसने बोला ये? देखो मुकुल ने बोल दिया है, समर्थ ने बोल दिया है। सर 2x + 3y/6 है क्या? 2x प्लस 3y/6 ये बोल दिया ऋषि ने। और सर सम्यक 3x + 2y/6। 3x प्लस 2y/6 सम्यक का। और बोलो। सर 2x + 3y/6। ये किसने बोला है? सर प्रियांशी। प्रियांशी का भी 3x प्लस 2y/6। सर x + y। ये किसने बोला है? ऋतिका। ऋतिका ने बोल दिया x प्लस y, और कोई बच्चा? सर x + y विधि। x + y वंशिका। वंशिका का भी, विधि का भी x प्लस y। और कोई बच्चा? सर x + y। किसने बोला है? नंदिनी। नंदनी का x प्लस y।
इंडिया का एक्स प्लस वाई। चलो इतने बच्चों ने आंसर दे दिया, नेक्स्ट देखेंगे। चलो इसका मतलब ये देखो, गर्ल्स का तो सबका सही है आंसर, बॉयज में किसी का सही नहीं है। ध्यान देंगे। देखो अगर मेरे को मूलर कनेक्टिविटी निकालनी है, सपोज मैं बिल्कुल तरीके से करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी होती है, हम डायरेक्ट बोलते हैं इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट आयन, यानी एक्स प्लस वाई आंसर। मान लो मैं पहले मूलर कनेक्टिविटी निकालता हूँ, Da3PO4 होल ट्वाइस, तो ये क्या होगी, थ्राइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ PO4 3 नेगेटिव, ये होगी, ये आएगा। अब मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इसकी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी, बाय 6 हो जाएगी। इसमें हो जाएगी मोलर कनेक्टिविटी इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस विदाउट इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है मोलर कनेक्टिविटी बाय एन फैक्टर। तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, 6 इंटू एन फैक्टर का 6 है ना, तो 6 इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस, और इधर क्या आएगा 3, मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है, इक्विवेलेंट निकालनी है तो इंटू 2 इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2 इंटू 3 इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ PO4 3 नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा पूरा, आंसर एक्स प्लस वाई आया कि नहीं। Yes, sir. और दोबारा तुम लोग कर नहीं रहे हो ढंग से, फिर इसका तब ये तो मैंने एक एल्यूमिनियम सल्फेट वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, और ये नीट का क्वेश्चन है 2007 या 8 में आया हुआ है। मोलर कनेक्टिविटी है, उसको इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के टर्म्स में लिखा मैंने 6 इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस, ये भी मोलर कनेक्टिविटी है Ba2 का साइन की, तो इसको मैंने लिखा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के टर्म्स में, तो 2 इंटू लिख दिया। ऐसे ही इसको भी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी लिखा तो 3 इंटू लिख दिया। नहीं 6 सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी सॉल्व की हमेशा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी दोनों आयंस के सम होगी, दोनों आयंस का सम होगी। कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है। नाइस। ये इधर नीचे बच्चे को होना है, सुधांशु, सिद्धांत, Yes, रम्या, sir. समझ आ गया कि नहीं है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। तो हमने, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे सही निकलता है। देखो तुम्हें गिवन है, ध्यान से देखना, गिवन आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑक्सिलेट आयन, K प्लस आयन एंड Na प्लस आयन इक्वल्स टू, इसका 74 है, इसका 50 है, इसका 73 है, तीनों का दे रखा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तीनों की यूनिट ये दे रखी है। अब तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ये निकालो, इसकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी है, देख के निकालना, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर बोलेंगे।
हाँ हुआ किसी से? Sir 197. 197. 197. 197 सम्यक ने निकाला 197 और किसने निकाला है? Shrutika. चल एक मिनट में नाम लिख देता हूँ किसने निकाल लिया सम्यक 197 श्रुतिका 197 नेक्स्ट और कोई बच्चा Sir 197. नाम बोलो Sir Niharika. निहारिका 197 और कोई Sir Vidhi. विधि Sir Vidhi Verma bhi. विधि वर्मा Sir Priyanshi. प्रियांशी Sir Kashish. कशिश Yes sir. और कोई तो सबका मैं 197 मानते हुए चल रहा हूँ सर प्रथम 190 प्रथम का भी 3 पीछे 8 बच्चों ने निकाला आंसर अभी बाकी सारे कोई आंसर नहीं बोल रहा आंसर बोलो एटलीस्ट चलो Sir देखेंगे आंसर। 197 by 2. ये किसने बोला है? Ritika. ऋतिका 197 में 2 9 बच्चों ने आंसर दिया है अनन्या का 98.5 चलो अनन्या का भी यही ऋतिका वाला आंसर है और कोई बच्चा 10 बच्चों ने आंसर बोला देखेंगे अब देखो ये है इसका जो मोलर कनेक्टिविटी होगी इसकी जो मोलर हमें आयनिक निकालनी है इसकी ध्यान था अब इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी होगी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट वो होगी मोलर कनेक्टेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयन प्लस मोलर कनेक्टेंस ऑफ मोलर आयनिक कनेक्टेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयन मोलर आयनिक कनेक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर आयनिक कनेक्टेंस ऑफ K प्लस आयन इसमें किसी को डाउट तो नहीं है पहले एक बार चेक कर लो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है No sir. जैसे मैंने पहले लिखा था मैं No, वैसे लिख रहा हूँ अब मैंने इसको लिख दिया ध्यान देंगे अब मैं इसको लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ आयनिक कनेक्टेंस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव Na प्लस K प्लस कोई डाउट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आयनिक इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयन प्लस 1 टाइम इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन प्लस 1 टाइम इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ K प्लस आयन इस लाइन में डाउट तो नहीं किसी को इस लाइन में डाउट तो नहीं किसी को No sir. पहले मैं मोलर लिख रहा हूँ फिर इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने इसको मोलर के बाद क्या लिख दिया इक्विवेलेंट अब ये 2 पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि आंसर आ जाए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें बाय 2 आ जाएगा इसमें बाय 2 आ जाएगा अब आंसर आया इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयन वो दे रखा है 74 प्लस इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन दे रखा है तो वो 73/2 हो जाएगा प्लस इक्विवेलेंट कनेक्टेंस ऑफ K प्लस का भी बाय 2 हो जाएगा यानी 50/2 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 74 प्लस 25 99 99 प्लस 36.5 यानी 135.5 आंसर है सर ये मेरा ओम इनवर्स 135.5 इक्विवेलेंट इनवर्स तो ये किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है नहीं सर मेरा यही था वो मैंने बोला नहीं। नहीं था बिल्कुल एग्जाम सबका खत्म होने के बाद आंसर बोलेगा कोई यूज है उसका यस सर एग्जाम बोल खत्म होने के दूंगा बाद आंसर यही नहीं था मेरा नहीं वो तेरा सही है तो सही निकला होगा मैं मान रहा हूँ इस बात को लेकिन पेपर खत्म होने मैंने अभी क्लाइंट बीच में बोली ना कि आंसर निकला है तो बोलो चाहे गलत हो सबने गलत बोला आंसर तो तूने बोला क्यों नहीं अपना आंसर सर वो 135.5 सबका एक जैसा था मुझे लगा मेरा गलत तो नहीं है फिर तो नहीं फिर तो तेरे और बहुत बड़ी गलती है तू सबके जैसे सब चलेंगे वैसे तू चल रहा है इसमें तो सर अब बोलूंगा हमेशा सर अब बोलूंगा आंसर बोलना है मुकुल ऐसे करेगा गड़बड़ है फिर तेरा सही निकला देगा पूरी क्लास में तेरा अकेले सही था तो तूने आंसर नहीं बोला है अभी क्लियर हो गया कि नहीं है यस सर अब बोलूंगा हाँ किसी को डाउट तो नहीं है इसमें यूनिट का जरूर ध्यान रखना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए बेटर और वाले एक डाउट है अब ये बोलो सर ये सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया जहाँ पे आपने इक्वेट किया है
सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई सेकंड स्टेप में? मैंने मोलर को बस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है, इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 2 है, बाकी दोनों का, इसका 1 है, इसका 1 है। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये खुद एक बार बताने के बाद ना फिर खुद ट्राई करना है, फिर मत पूछा करो एक बार बताने के बाद। ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, तुम्हें पता है बोर्ड में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको खुद ट्राई करना है एक बार बताने के बाद। अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। 2 क्वेश्चन मैंने बेटर वाले करवा दिया, अभी बहुत क्वेश्चन है इसके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अभी तुम बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो सही निकलने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन है इसकी, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा कैसे निकालेंगे वीक ऑक्साइड का। इसका मैंने तुम्हें पहले फॉर्मूला बताया होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी याद रखना, उल्टा मत कर देना, पेपर में उल्टा कर देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन तो हमेशा कम होगा, ग्राफ भी अगर तुम्हें ध्यान हो, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ग्राफ भी ऐसे गया था इसका। देखो ये एनी कंसंट्रेशन है, एनी कंसंट्रेशन में वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में यानी ये वैल्यू होगी लगभग, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा। तो नीचे कम वाली वैल्यू, ऊपर ज्यादा वाली वैल्यू, नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, ऊपर कम वाली वैल्यू। और आया कैसे, वो बहुत सिंपल है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन वो प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू अल्फा। एनी कंसंट्रेशन पे ही तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तब तो उसका अल्फा क्या मानेंगे, 1। नहीं समझ आई बात? एनी कंसंट्रेशन पे डिसोसिएट करेगा इलेक्ट्रोलाइट एनी, और जब पानी बहुत सारा डाल देंगे तो फिर पूरा हो ही चुका है, तो इसलिए अल्फा क्या हो गया, 1। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया आंसर कि नहीं? नहीं समझ आई बात? जिसको नहीं समझ आया याद कर लेना, 2 तरीके से बता दिया मैंने। तो अल्फा को भूलना नहीं है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट यूज करेंगे, दिस इज फॉर वीक ऑक्साइड। थर्ड एप्लीकेशन है के ए। ये अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रोलाइट है Ha टाइप का, तो Ka सबको पता है, अल्फा तुमने निकाल लिया, वो क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 मीटर। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन। ये Ha टाइप का इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, सिर्फ Ha2H2A टाइप के लिए नहीं, फॉर दिस ओनली। और इसको भी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो क्या करते हैं, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज जनरली वेरी वेरी लेस देन 1, दैट इज से लेस देन 5% डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में 1 माइनस अल्फा को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इससे K जुड़ क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, K क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इन द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होती है, जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल होती है, जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल होती है, लेकिन जितना भी सॉल्युबल होंगी उतना वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होंगी, ये मानना है। और तुम्हें अगर ध्यान हो ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में KSP की वैल्यू कितनी आती थी अप्रोक्सीमेटली, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP की वैल्यू कितनी आती थी अप्रोक्सीमेटली, 10 के ऑर्डर की आती थी, 10 के ऑर्डर की आती थी वैल्यू, 10 के ऑर्डर की आई, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी हुई 10-5 मोल्स पर लीटर। अब तुम खुद सोच के देखो, 1 लीटर के अंदर कितना सॉल्युबल है, 10-5 मोल, कम है कि ज्यादा है? बहुत कम। मान लो मैंने KSP लिया AgCl का 10-10, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, KSP होता है S2 इक्वल टू 10-10, तो ऐसा आएगा 10-5। ये मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाया है, याद है सबको कि नहीं? हाँ सर याद है। यस ऐसा आ गया 10-5 मोल्स पर लीटर, यानी इसके अंदर पानी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा बहुत ज्यादा। पानी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इन द कैलकुलेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में मैं ये मानूंगा कि सॉल्यूशन जो है इनफिनाइटली डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन क्या है, इनफिनाइटली डाइल्यूटेड। फॉर्मूला हमारा था मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू K into 1000 बाय मोलरिटी था, और इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये बन जाएगा इनफिनाइट डाइल्यूशन, C की जगह आ गया इन्फिनिटी, K into 1000 बाय मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ये फॉर्मूला आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन है। फिफ्थ एप्लीकेशन, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? फिफ्थ एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ, ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगी फिफ्थ एप्लीकेशन, बोर्ड के सिलेबस में नहीं।
इन द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इन द कैलकुलेशन KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इन कैलकुलेशन ऑफ KW। तो उसको मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में करवा रहा हूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें मानना इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। पहले इसमें क्या मानना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वाटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ऐसा मानना कि वाटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो मोलैरिटी जो वाटर की होगी एक तरह से वो हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ H+ और मोलैरिटी ऑफ O चाइंस। तो अगर तुम्हें गिवन है लैम्डा नॉट H+ से 350, ये न्यूमेरिकल फॉर्म लेना। लैम्डा नॉट H+ दे रखा 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नॉट O चाइंस दे रखा है 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और K की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 5.5 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो तुम्हें बोला यहाँ से निकालो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ट्राई कर सकते हो एक बार क्वेश्चन। अब तुम निकालो यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या ट्राई कर सकते हो? सब हमने किया हुआ ये ट्राई कर हाँ। सकते हैं कि नहीं? करो ट्राई। Yes, sir. Sir, 10⁻14. 10⁻⁴. चलो सबने निकालिए 10⁻14। Yes, sir. Yes, sir. देखेंगे तब। देखो मोलर कंसिडरेशन क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, K into 1000 बाय मोलरिटी ऑफ H+ या मोलरिटी ऑफ O चाइंस। अब मोलर कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी यहाँ से वाटर की 350 प्लस 200, क्योंकि वाटर की है तो H+ आयंस तो O चाइंस के इक्वल होगी, दोनों के सम के इक्वल होगी। ये 550 हो गई। K की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻8 गिवन है इंटू 1000 बाय मोलरिटी ऑफ H+ आयंस। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होता तो मैं इसको C अल्फा भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना चीज का। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होता तो H2 टूटता H+ प्लस O चाइंस में, C माइनस C अल्फा तो C अल्फा C अल्फा, तो C अल्फा लिखते हैं। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ये मैं मान रहा हूँ H2O का जो कंसंट्रेशन है वही इसका होगा। तो यहाँ से आ गया मोलरिटी ऑफ H+ आयंस इज इक्वल टू 10⁻7 डायरेक्ट आ गया। जो H+ आयंस है वही क्या होगा मोलरिटी ऑफ O चाइंस। अब KW ये और ये सब डेटा गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? ये सब डेटा कब गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब KW क्या हो जाएगा यहाँ से H आयंस इंटू O चाइंस। कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिफ्थ पांचों एप्लीकेशन खत्म हो गई है कोल्ड स्टोर की। ये पांचों एप्लीकेशन खत्म हो गई है कोल्ड स्टोर की। क्वेश्चन लिखेंगे। देखो तुम्हें गिवन है मोलर कंक्रीट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मोलर कंक्रीट गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4Cl की, NaOH की और NaCl आएगा। NaCl ये गिवन है से 300, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं जिससे निकल जाए आंसर, को ऐड करना है। 300, 200 से 100 ये गिवन है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। 300, 200, 100। अब तुम्हें निकालना है सेंटीमोलर सॉल्यूशन है अगर NH4OH की। सेंटीमोलर सॉल्यूशन है NH4OH की। और मोलर कंडक्टेड उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस दे है। रखा हाँ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दे रखी है ना। अब सेंटीमोलर NH4OH है, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें से 40 दे रखा है। 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सर तुम्हें ये इसका इनफाइनाइट Ka डाइल्यूशन निकालना की कंडक्टिविटी है। है ये सेंटीमोलर लिखा है ना मैंने, ये और सर ये सेंटीमोलर पे 40 लिखा हुआ है। सेंटीमोलर NH4OH हैज दिस मच वैल्यू, तो फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि नहीं? सर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सारी वैल्यूज यही है। ओके। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकालो। सर बोलो सर ये 300 कैसे 200